हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। आज के सेशन में है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है? टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागनल सरफेस। ठीक है, ये हमारा फिगर दे रखा है ऑक्टागन का और इसका हमने एरिया निकालना है। जो जो चीज दे रखी है वो इसमें दे रखी है। चलो देखते हैं कैसे निकलेगा ये सब। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ऑक्टागन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे इसने ऐसे डॉटेड लाइन मिला रखी है। जो ये हाइट है ये दे रखी है 4 मीटर। जो बाहर की, क्योंकि ये रेगुलर ऑक्टागन है, रेगुलर ऑक्टागन का मतलब ये होता है कि सारी की सारी जो साइड है वो हमारी इक्वल है। ठीक है, और जो ये हाइट है ये यहाँ से यहाँ तक ये इसने दे रखी है 11 मीटर। अब हमने इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए देखो अब क्या करेंगे हम, अलग अलग जैसे ये पार्ट कर दिया हमने, और अगर हम इसका नाम रखें ABC, तो जो ये ABC है ये हमारी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्योंकि ये 5 है, ये सारी बाहर की साइड जो है ये हमारी 5 है और ये हमारी 4 दे रखी है, तो हम इसके जरिए ये एक लाइन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगी तो फिर इसके जरिए हम ये निकाल सकते हैं, ये ट्रेपिजम हो जाएगा हमारा। तो ऐसे ऐसे करके हम हर एक चित्र का, हर एक जो फिगर है उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC कैसे ट्रायंगल है, हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसके लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस। अब पाइथागोरस क्या होता है हमारा, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर बेस इंटू एल लगा सकते हैं हम इसको। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, अब बेस हमारा इसने दे नहीं रखा, बेस हमने निकालना है। प्लस एच क्या हमारा 4 का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज क्या है 5 का स्क्वायर। तो इसके जरिए हम बी स्क्वायर निकाल लेंगे। ये क्या हुआ, 4 4 जो 16 और 5 5 जो 25। तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब बी की वैल्यू क्या आ गई, बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, ये कैसे हुआ हमारा, स्क्वेयरिंग रूट करके। मतलब हम ऐसे कर सकते हैं, बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट किया और इसका भी स्क्वायर रूट किया। अब स्क्वायर जो ये वैल्यू होती है इसका मतलब होता है कि जो बी की पावर है वो क्या है 1/2 है। तो इंटू में 2 है तो 2 से 2 गया, यहाँ पे क्या बचा, बी की पावर 1। अब इसका हमने अंडर रूट निकाल लिया तो वो क्या होता है हमारा 3 आ गया। ठीक है, तो ऐसे निकला ये 3 हमारा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। तो इसके जरिए हमारा जो बेस है, ये वाला बेस, ये आ गया हमारा 3। AB मतलब जो A से B तक की जो साइड है वो आ गई हमारी 3। अब जब ये A3 है, अब ये हमारा टोटल कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 11 है, ये 3 आ गया, तो ये टोटल ये कितना बच गया अंदर वाला, ये बच गया 8 मीटर। ठीक है, अब ये ट्रेपिजम बन रहा है तो इसका निकाल देंगे हम एरिया। ठीक है, यहाँ पे निकाल देते हैं, इसका भी नेम रख लेते हैं,
ABC तो हो चुका था हमारा, ये D और ये E, तो ये क्या आ गया BCDE ट्रेपीजियम। इसका एरिया ऑफ BCD ट्रेपीजियम। अब इसका एरिया हमारा क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल लाइन इंटू हाइट। ठीक है, अब देखो हर चीज है हमारे पास 1/2 इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल लाइन, ये 8 ऊपर वाली 5, 8 + 5 इंटू हाइट क्या है हमारी 4। आंसर क्या आया 1/2 इंटू 13 इंटू 4, 2 2 जा 4, 13 2 जा 26 मीटर स्क्वायर। इसका आगे 26 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ये इसका एरिया नहीं निकाला था हमने, सिर्फ क्या निकाली थी बी निकाली थी। अब ये तो हमने इसके लिए निकाला था, अब अगर हम इसका एरिया निकालें तो एरिया हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब 1/2 इंटू बेस कितना था हमारा, बेस आया था हमारा 3 और हाइट कितनी हमारी 4, तो 2 से 2 को कट करेंगे तो कितना आ गया 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, ये अलग है, आया समझ में। अब हमारा जो ये ऊपर का जो एरिया है, इसका टोटल एरिया क्या आया हमारा 6 ये और 26 ये, मीन्स कितना हो गया 26 + 6 = 32 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जितना ऊपर है उतना ही नीचे वाला है। ठीक है, तो ये तो हम निकाल देंगे, कोई बात नहीं। अब बीच में देखो, बीच में हमारी साइड क्या बन गई रेक्टेंगल, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ कितनी है, लेंथ उसने दे रखी है 11 और ब्रेथ कितनी है 5, तो क्या आ गया 11 5 जा 55 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब टोटल एरिया निकालेंगे हम, टोटल एरिया ऑफ रेगुलर ऑक्टागन क्या आया, अब देखो 26 ट्रेपीजियम का आया, 6 हमारा राइट एंगल ट्राइंगल का आया, और इसका डबल कर देंगे क्योंकि नीचे भी सेम साइज है हमारा। ठीक है, प्लस 55 हमारा क्या आया बीच में जो भी हमारी ये राइट एंगल जो रेक्टेंगल जो था हमारा वो, तो इसका 55। अब देखो आंसर क्या आया हमारा 2 × 32 + 55, इसको अगर हम करेंगे 2 दूनी 4 2 3 6 + 55 = 65 11 मीटर स्क्वायर। तो जो टोटल रेगुलर ऑक्टागन था उसका टोटल जो एरिया आया वो आया हमारा 119 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे अलग अलग पेयर पार्ट करके हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक आपको भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब है हमारा 10 सम। 10 में क्या दे रखा है देयर इज ए पेंटागनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। ये पेंटागनल शेप का पार्क दे रखा है। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इन 2 डिफरेंट वेज। इसका हमें एरिया निकालना है, ज्योति और कविता ने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज। इसका एरिया हमें दोनों तरीकों से निकालना है। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। और क्या तुम इसका एरिया निकालने के लिए कोई दूसरा तरीका भी बता सकते हो, तो ये भी बताना है हमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, ये पेंटागनल शेप का कोई फील्ड है हमारा। ठीक है, अब ये चीज मतलब दोनों सेम है। ये इसकी हाइट है 15 मीटर, ये भी है हमारा 15 मीटर, ये भी 15 मीटर दे रखा है।
और ऊपर से लेके नीचे तक ये जो हाइट है ये है हमारी 30 मीटर। ठीक है, अब देखो पेंटागोनल शेप के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो यहाँ पे डिवाइड करके, अब ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, मीन्स ये हमारा बन गया स्क्वायर। पहले नेम रख लेंगे इसका ABCDE। ठीक है, अब ये भी 15 है हमारा, और ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब ये दोनों इक्वल है लेकिन इसकी हाइट इसने हमें दे नहीं रखी है, और ये पूरा 30 है, मीन्स ये 15 है, इसका मतलब ये भी 15 ही है, हमारा हाइट भी हमारी 15 ही आ गई है। तो ये हमें दिखाई दे रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रखी है। जब राइट एंगल ट्रायंगल बन रखी है तो इसका एरिया भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ABCE। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड। ठीक है, अब साइड क्या है इसकी 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा 225 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया हमारा स्क्वायर का एरिया। ठीक है, अब हमने इस ऊपर जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकालना है, तो हम पहले हाफ का निकाल लेते क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का एक का आ जाएगा तो हम दो का भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इसका नाम ओ रख लेते हैं, EOD इज इक्वल्स टू, इसका क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब देखो 1/2 इंटू बेस, ये पूरा का पूरा 15 है, इसका मतलब ये क्या है हमारा 17 है, सॉरी 7.5 है। ये कितना बचा हमारा 7.5। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 15/2 इंटू हाइट हमारी क्या है 15 है। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा 225/4, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 मीटर स्क्वायर। ये एक का एरिया है लेकिन हमने निकालना दो का है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ बोथ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 2 इंटू 56 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 1 11 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब टोटल एरिया क्या हो गया हमारा, एरिया ऑफ पेंटागन इज इक्वल्स टू 225 प्लस 112.50 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 733.50 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। चाहे हम ऐसे इस तरीके से निकाल लें या फिर जैसे इसने फिगर में दूसरे तरीके से ऐसे अगर इसकी हाइट ऐसे निकाल दे तो ये हमारा ट्रेपीजियम बन जाता है। वैसे निकालेंगे तो भी हमारा आंसर ऐसे ही आएगा, क्योंकि ऐसे अगर हम इसका मान लिया ये हमारी है पेंटागन। ठीक है, और इसका हम ऐसे हाफ करेंगे तो अगर ये शेप ABCDE, इसका नाम ओ रख लेते हैं, तो सिर्फ ये वाली शेप अगर हम लेते हैं तो ये हमारी ट्रेपीजियम हो जाती है। इसको अलग करेंगे और इसका अलग करेंगे तो भी हमारा आंसर यही आएगा, वो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लग जाएगा हमारा। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है,
क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशंस 24 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई 28 सेंटीमीटर एंड इनर डायमेंशंस 16 मीटर इंटू 20 सेंटीमीटर. Find the area of each section of the frame if the width of each section is same. ये फिगर दे रखा है, ठीक है. हमने इसका एरिया निकालना है, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11. इसमें पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक, ये जो हाइट है हमारी ये दे रखे है 24 सेंटीमीटर और जो ये हाइट है ये दे रखी है 28 सेंटीमीटर. जो अंदर की हाइट है ये दे रखी है 16 और जो ये हाइट दे रखी है ये दे रखी है 20 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, हर एक सेक्शन जो भी फ्रेम का जो सेक्शन है, ये तो कोई पिक्चर है मान लो, फ्रेम तो हमारा ये बाहर का है, इसके हर एक सेक्शन का हमने क्या निकालने है, एरिया निकालना है. और जो विड्थ है मीन्स जो ये बीच की चौड़ाई है वो सबकी क्या है, सेम है. ठीक है, तो पहले इसका नाम रख लेते हैं हम A B C D E F G और H. ठीक है, अब देखो सारे के सारे जो भी सेक्शन है वो आपको दिख रहा होगा, क्या है ये हमारे ट्रेपीजियम शो हो रहे हैं. तो हर एक ट्रेपीजियम की हमने क्या निकालनी है, एरिया निकालना है. ये 24 है तो में से ये भी 24 है, ये 28 है तो मतलब ये भी 28 है. अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABGH इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन्स. तो ये देखो ये 24 है, ये 16 है, तो हम क्या करेंगे 24 प्लस 16 इंटू, अब जो हाइट है वो हमारी क्या है, विड्थ जो है वो हर एक की क्या है, सेम है. अब देखो विड्थ क्या हो सकती है हमारी, पहले विड्थ निकालेंगे हम. ये पूरा का पूरा क्या है 28 है. ठीक है, ये वाली चीज अंदर की दे दी कितनी 20, बच्चा कितना 8. तो 8 हमारा डिवाइड बराबर है यहाँ भी, मतलब अंदर की जो साइड है वो फिर क्या हुई 4 मीटर इधर है और 4 मीटर इधर है, तभी तो हमारा 8 ऐड होके 28 बनेगा ना. तो इसकी विड्थ क्या आ गई 4. तो हमने यही बताने है जो हाइट है ये हमारी कितनी आ गई 4, क्योंकि यही तो हमारा फॉर्मूला होता है. अब क्या है हमारा 1/2 इंटू 6 और 4 10, 2 और 1 3 और 1 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 2 जा 4, कितना आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब दूसरे का निकालेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCFG. इसका क्या आ जाएगा, इसका भी सेम वही आएगा 1/2 इंटू ये 28 है प्लस ये 20 है मल्टीप्लाई, हाइट तो सबकी सेम ही है 4, तो क्या गया 1/2 इंटू 48 इंटू 4 है 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 1 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखो आप सबको दिखाई दे रहा होगा ये वाली शेप और ये वाली शेप सेम है, ये वाली और ये वाली भी सेम है. अगर हम इन दोनों को, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि सेम है तो 2 बार इसको फिर से निकालेंगे तो यही तो आंसर आएगा. अगर इसका एरिया निकालेंगे तो यही आएगा और इसका एरिया निकालेंगे तो भी यही आएगा. तो इनको 2 से ही मल्टीप्लाई कर दें हम तो एरिया आ जाएगा. तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ
एरिया ऑफ ऑल द सेक्शन ऑफ द फ्रेम इज इक्वल्स टू क्या आया। अब देखो 80 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 80 प्लस 2 इंटू 96, ये क्या आया 160 प्लस ये कितना है 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 1 19, तो टोटल इतना हो गया हमारा 2 9 और 6 15, 1 कैरी 2 और 1 3, तो ये क्या आ गया 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो टोटल एरिया था वो इतना था। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो हमें कमेंट करें, मैं दोबारा से समझा दूंगी आपको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।